ये एक्सरसाइज 6.5 है और क्वेश्चन नंबर 3 है कि ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, ये एक स्क्वायर दिया गया है, इसकी चारों साइड की जो लेंथ है वो 60 मीटर है। स्क्वायर होता ही हो कि जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और एवरी एंगल ऑफ 90 डिग्री हो। हमें कहा गया है कि इसकी डायगोनल फाइंड करने हैं। डायगोनल का मतलब होता है ये अपोजिट कॉर्नर को ऐसे मिलाया जाए तो ये डायगोनल बन गया। ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ये हमने इनकी लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हम इस डायगोनल की बात करते हैं तो ये हमारे पास, ये देखें यहाँ से ऐसे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है जिसकी दो साइड गिवन है 60 मीटर 60 मीटर, और ये हमने फाइंड करनी है। ये इसका हाइपोटेनियस बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। बेस की वैल्यू भी 60 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 60 है। स्क्वायर लेंगे 3600 हो जाएगा, ऐड करेंगे 7 to 200 हो जाएगा। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर कट करके एच आ जाएगा। 7200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 3600 मल्टीप्लाई 2 लिख लेते हैं। 3600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 60 आ जाएगा, साथ में ये 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो 84.85 मीटर इसका आंसर आ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें ये एक कॉमनली वैल्यू हमें एक दी गई है। वो क्या दिया गया कि हमें कहा गया कि जो उस जितनी भी ट्राइंगल्स होंगी उनका जो एंगल बी है ना वो 90 डिग्री का है। हमने एक ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है, ये ट्राइंगल कर ली, इसका एंगल बी जो है ना वो हमने 90 डिग्री का ड्रा कर लिया। फिर आगे इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट के अंदर वैल्यू दी गई मेजर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री है एंड सी की वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर है। तो याद रखें ट्राइंगल की साइड्स के नाम रखने का तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास जो एंगल बी 90 का कहा हुआ है ये स्पेसिफिक है, ये लिख लिया, तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी से शो करेंगे। बाकी जो दो एंगल्स हैं, एक को ए कह लेते हैं और एक को सी कह लेते हैं। यहाँ पर हमें एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, तो 90 डिग्री के एंगल के साथ नीचे एंगल सी लिख लेंगे, 60 डिग्री आ गया। इस सी के सामने वाली साइड जो होगी वो स्मॉल सी से शो करेंगे, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से शो करेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दी गई है सी की, वो ये वाली 3√3, सिर्फ ये वैल्यू दी गई है। बाकी ये दो वैल्यूज़ अभी हमने फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एंगल 60 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। हम साइन की रेशो ले लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है ना। साइन एंगल आ गया 60 डिग्री का इक्वल टू सी ओवर बी। ये इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर सी से शो किया जा रहा है, हाइपोटेनियस को बी से, तो ये सी ओवर बी आ गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2, सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3√3, अब बी फाइंड करना है। बी डिवाइड कर इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 इधर डिवाइड कर इधर आके इनसे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा बी इंटू √3, इधर आ जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3√3। अब ये जो √3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 are 6, बी की वैल्यू 6 आ जाएगी जो कि लिखी हुई है। अब जब एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड हमारे पास मालूम हो, थर्ड साइड फाइंड करनी हो, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हमारे पास हाइपोटेनस को यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर देखें, हाइपोटेनस को बी से शो किया जा रहा है, बेस को ए से और परपेंडिकुलर को सी से। तो उसके मुताबिक वैल्यूज़ आ गए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी की वैल्यू 6 फाइंड की है हमने पहले, ए फाइंड करना है, और सी की वैल्यू 3√3 हमें दी गई है। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ए स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 3√3 का स्क्वायर लेंगे तो 27 जो प्लस कर रहा उधर जाके माइनस करेगा, 36 से 27 माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये तीनों साइड्स तो फाइंड हो गई हैं, अब हमने बी एंगल ए फाइंड करना है। दो एंगल हमें पता है, ये बी एंगल 90 डिग्री का और सी एंगल जो है वो 60 डिग्री का, और हमने ए एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी की वैल्यू 90 है, एंगल सी की वैल्यू 60 है, प्लस कर लेंगे 150 हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। आगे दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी हमें एंगल सी की वैल्यू 45 डिग्री दी गई है और ए साइड की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर। हम उसी तरह से ट्राइंगल ड्रा करेंगे। हमें पता है कि अंडरस्टूड बात यह है कि एंगल बी 90 डिग्री का, तो इसका सामने वाली साइड बी आ जाएगी। अब एंगल सी जो दिया गया है उसको हम नीचे लिख लेंगे सी, इसके सामने वाली साइड सी, ऊपर एंगल ए आ जाएगा तो उसके सामने वाली साइड ए आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर हमें ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है, ये सिर्फ 8 की वैल्यू, और ये एंगल दिया गया 45 का। अब चूँकि हमें एंगल 90 डिग्री गिवन बी दिया गया है, सी की वैल्यू 45 दी गई है, थर्ड एंगल फाइंड करना है,
तो वही फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए फाइंड करना है, बी की वैल्यू 90, सी की वैल्यू 45, ये दोनों प्लस हो गए 135, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल ए की वैल्यू भी 45 आ जाएगी। तो ये एंगल ए की वैल्यू 45 आ गई। अब हमें ये साइड दी गई और ये दो साइड हमने फाइंड करनी है। हमें पता है कि बेस, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, बेस और हाइपोटेनियस काज होता है और एंगल 45 का है, इसलिए काज 45 का रेशो ले लेंगे, इक्वल आ जाएगा ए ओवर बी के। बेस को ए से शो किया जा रहा है, हाइपोटेनियस को बी से। काज 45 की वैल्यू 1/2 होती है, ए की वैल्यू 8 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बी फाइंड करना है, जो बी डिवाइड कर रहा है इधर आके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो बी आ जाएगा, ये √2 8 से मल्टीप्लाई करके 8√2 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करनी है सी की वैल्यू। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जब दो साइड्स का हमें पता हो, थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसमें हाइपोटेनस को बी से शो किया गया है डायग्राम में, बेस को ए से और परपेंडिकुलर को सी से। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बी की वैल्यू अभी पीछे आई है 8√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 थी, सी हमने फाइंड करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो 128 आता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, ऐसे 64, और ये जो √2 है, ये जो √2 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से कट करके 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा, इक्वल टू आगे 64 प्लस सी स्क्वायर है, 64 उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 64 ही आ जाएगा, 128 से 64 माइनस करेंगे 64, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, सी की वैल्यू फिर 8 आ जाएगी। थर्ड पार्ट है, ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, सी इक्वल टू 6 है, हमें ये वही एंगल बी 90 डिग्री हमें गिवन है ऑलरेडी, हमें सिर्फ बी के सामने वाली साइड बी हो गई। अब चूँकि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बाकी एंगल नहीं दिए गए, ना एंगल ए दिया गया ना एंगल सी, तो हम जिसको मर्जी ए कह सकते हैं, जिसको मर्जी सी कह सकते हैं। सी एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, ए एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से शो करेंगे। अब हमें चूँकि क्वेश्चन के अंदर दोनों लेंथ दी गई हैं, ए की और सी की, यानी कि ए की वैल्यू दी गई है और सी की दी गई है, हमने बी मालूम करना है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन हो, थर्ड फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम जिसे उर्दू में मसला फिसागोरस कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि वैल्यूज़ हो गई, हाइपोटेनस की वैल्यू बी आ गई, बेस की वैल्यू को ए से शो किया जा रहा है डायग्राम के मुताबिक, परपेंडिकुलर को सी से शो किया जा रहा है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी हमने फाइंड करना है, एक वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 6 है, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 प्लस किया 180। अब ये जो 180 है दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 180 की फैक्टराइजेशन ये की गई है, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 30 को 6 पे डिवाइड करेंगे 5, यानी कि 180 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाता है 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट वैसे 7 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तीनों साइड आ गई। अब हमने एंगल फाइंड करना है। जब हमने एंगल फाइंड करना है तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस हम ले लेते हैं, परपेंडिकुलर बेस होता है वो tan की इक्वल होता है और हमने साथ में एंगल सी फाइंड करना है, तो ये एंगल सी आ जाएगा। tan मेजर एंगल सी इक्वल टू सी ओवर ए। tan मेजर एंगल सी की वैल्यू 6 थी और ए की वैल्यू 12 है, ये tan इधर आके tan इन्वर्स हो जाएगा, 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया। इसको आप tan इन्वर्स 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 भी लिख सकते हैं। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें तो बड़ा इजी सा काम है कि आप शिफ्ट करें और tan का बटन प्रेस करें तो ये देखें tan इन्वर्स आ गया। आगे आप लिखेंगे 0.5 और इक्वल प्रेस कर दें तो ये देखें 26.56 आ जाता है। ये हमारे पास एंगल सी की वैल्यू आ गई। फिर एंगल ए बी सी तीनों एंगल को प्लस करेंगे 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 90 है और एंगल सी की वैल्यू हमने 26.56 फाइंड की है। ये दोनों वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएंगी, 180 से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, उसमें भी हमें एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है और एंगल सी की वैल्यू सी लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ड्रा करेंगे, एंगल बी 90 डिग्री का, उसके सामने वाली साइड बी, यानी कि ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे, ऊपर एंगल ए ले लिया, नीचे एंगल हमने सी ले लिया। सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है। अब यहाँ पर हमारे पास उसी तरह से 90 डिग्री बी एंगल है और हमें एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है। तो ये मैंने ऊपर 60 ड्रा कर लिया, सी फाइंड करना है। वही सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री।
तो एंगल ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 90 है, एंगल सी फाइंड करना है। ये 60 प्लस 90 उधर आकर माइनस हो जाएंगे, 180 से माइनस करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, जो कि यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर चूँकि सी की वैल्यू दी गई है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर हमें ये वैल्यू दी गई है, हमने ए फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये हम tan की रेशो ले लेते हैं और एंगल साथ में 30 आ रहा, 30 डिग्री ले लेते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है, वो आ जाएगी। ए हमने फाइंड करना है। ये जो ए इस साइड पे डिवाइड कर रहा है उधर आके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा। ये 4√3 से मल्टीप्लाई करके 4√3 आ जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमने बी फाइंड करना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस h² = b² + p²। h को b से शो किया जा रहा है, बेस को a से, परपेंडिकुलर को c से, वो वैल्यूज पुट की। आगे a की वैल्यू 4√3 इसका स्केयर आ गया, c की वैल्यू 4 है, 4 का स्केयर आ गया। 4√3 का स्केयर लेंगे 48, 4 का स्केयर 16, प्लस किया 64 आ गया। दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो b की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। 5 पार्ट इसमें से हमने मिस किया है, उसकी वैल्यू में कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो हम ऐसा करते हैं कि पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये पार्ट नंबर 6 है। उसी तरह से b = 10 सेंटीमीटर और a = 6 सेंटीमीटर। हमें a की वैल्यू दी गई है और b की वैल्यू सिर्फ दी गई है, और ये एंगल b ऑफ 90 डिग्री है। क्वेश्चन के अंदर मेन स्टेटमेंट के अंदर इसको मेंशन किया गया हुआ है। तो दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड करनी हो, तो वही पाइथागोरस थ्योरम h² = b² + p² आ गया। वैल्यूज पुट की, हाइपोटेनस b है, b² = c² + a² आ जाएगा। b की वैल्यू 10 है तो 10 का स्केयर, c फाइंड करना है, a की वैल्यू 6 है तो 6 का स्केयर, 10 का स्केयर 100, 6 का स्केयर 36, उधर आके माइनस हो गया। c² की वैल्यू यानी कि 100 से 36 माइनस करेंगे 64 आ गया। दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है या एंगल सी। तो हम ऐसा करते हैं, कॉस की रेशो ले लेते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनस कॉस होता है, कॉस मेजर एंगल ए c/b आ जाएगा। कॉस उधर आके इन्वर्स हो जाएगा c/b। अब c की वैल्यू हमारे पास 8 है और b की वैल्यू 10 है तो 8/10 आ जाएगा। 8 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.8 आ जाएगा। अब कॉस इन्वर्स 0.8 करना है, कैलकुलेटर से उसी तरह से शिफ्ट कॉस 0.8 इक्वल, तो ये आ गया 36.86, तो ये हमारे पास 38.86 आ गया। ये हमारे पास ये एंगल आ गया, एंगल ए 36.86 ये वैल्यू। फिर वही सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल = 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 36.86 आई है, एंगल बी की वैल्यू 90 है, एंगल सी हमने फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यू इधर आके माइनस करेंगे, 180 - 90 -36.86 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू 15.13 डिग्री आ जाएगी।